वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। पुनरपि प्रकारांतरेण एतद्वैतत् पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्मतत्त्वनिर्धारणार्थो निर्धारणार्थः अयम् आरम्भः दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्मणः पुरं पुरमिव पुरं द्वारपालाधिष्ठात्रादि अनेक पुरोपकरण संपत्ति दर्शनात् शरीरं पुरं पुरं च सोपकरणं स्वात्मना असंघत स्वतंत्र स्वाम्यर्थं दृष्टं तथा इदं पुरुषसामान्यात् अनेकोपकरण संघतं शरीरं स्वात्मना असंघत राजस्थानीय स्वाम्यर्थं भवितुम् अर्हति। तच्चेदं शरीराख्यं पुरम् एकादशद्वारम् एकादशद्वाराणि अस्य सप्तशीर्षण्यानि नाभ्याः सह अर्वाञ्चि त्रीणि शिरसि एकं तैः एकादशद्वारं पुरं कस्य अजस्य जन्मादि विक्रिया रहितस्य आत्मनः राजस्थानीयस्य पुरधर्मविलक्षणस्य अवक्रचेतसः अवक्रम् अकुटिलम् आदित्यप्रकाशवत् नित्यम् एव अवस्थितम् एकरूपं चेतः विज्ञानम् अस्य इति अवक्रचेताः तस्य अवक्रचेतसः राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः यस्य इदं पुरं तं परमेश्वरं पुरस्वामिनम् अनुष्ठाय ध्यात्वा ध्यानं हि तस्यानुष्ठानं सम्यक् विज्ञानपूर्वकं तं सर्वैषणां विनिर्मुक्तः सन् समं सर्वभूतस्थं ध्यात्वा न शोचति। तद्विज्ञानात् अभयप्राप्तेः शोकावसराभावात् कुतो भयेक्षा। इहैव अविद्याकृतकामकर्मबन्धनैः विमुक्तो भवति विमुक्तश्च सन् विमुच्यते पुनः शरीरं न गृह्णाति इत्यर्थः। श्रुति माता ने कहा कि जो अकुटिल है अज है उसी का ये एकादश द्वार वाला नगर है। पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः। यह जो अकुटिल चित्त वाला अजन्मा परमात्मा है
तो उसी का यह नगर है। षष्ठी विभक्ति संबंध का बोध कराती है। अजस्य पुरम, ये अज का ही नगर है। अज का नगर क्यों बोलते हैं? देह के साथ परमात्मा के संबंध का बोध क्यों कराते हैं? तो सीधे भी बोला जा सकता है कि परमात्मा अज है और अकुटिल है, अवक्र है। देह का संबंधी है, इस प्रकार की एक सूचना श्रुति ने दी। उसका अभिप्राय है कि ये जो देही है, देह वाला, देह स्वामी, जिसके लिए देह है, वही देही इस देह का घटक नहीं है। इस देह से स्वतंत्र है और इस देह का प्रयोजन है, इस देह का शेषी है। सो देही के रूप में जो हम अपने आप को प्राप्त करते हैं, देही के रूप में ही हम लोग अपने को अनुभव करते हैं। तो ये हमारे बारे में ही श्रुति का ये कहना है। ये हमको समझ में आवे, इसके लिए परमात्मा का संबंध देह के साथ बताया गया। लेकिन इस तरह से बताया गया कि वह देह का संबंधी होते हुए भी देह संघात से विलक्षण है, देह संघात का स्वामी है, देह संघात का प्रयोजन है। भाष्यकार कहते हैं पुर विलक्षणम, पुर धर्म विलक्षणस्य। यह जो अज है, देह संबंधी होने पर भी पूर्व में निवास करता हुआ सा भी राजस्थानीयस्य पुरधर्म विलक्षणस्य। तो दो बिंदु पर श्रुति हमारा ध्यान खींचना चाहती है। एक तो ये है कि जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो कोई नितांत परोक्ष वस्तु नहीं है, कोई किसी परलोक का निवासी नहीं है। इसी पूर्व में निवास करने वाला अपरोक्ष प्रत्यक आत्मा है, उसके बारे में बात हो रही है। और जब हम प्रत्यगात्मा के बारे में बात करते हैं तो प्रायः उसमें जीवत्व, परिच्छिन्नत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, विकारित्व, संसारित्व आदि स्वीकार करके ही बात करते हैं। श्रुति कहती है यह जो आपकी स्वीकृति है देही के विषय में, ये अविचारजन्य है, आविद्यक है, प्रमाणजन्य नहीं है। प्रमाण ये है क्या? राजस्थानीयस्य पुरधर्म विलक्षणस्य। यह तो राजा के स्थान पे है और पुरधर्म से बिल्कुल विलक्षण है। अवक्र चेतसः, अवक्र चेतसः का अर्थ किया अवक्र चेतसः। समास ये विग्रह कैसे करते हैं देखें। बोले अवक्र चेतसः अवक्रम अकुटिलम। वक्र माने टेढ़ा, कुटिल, तो अवक्र माने अकुटिल बोलते हैं। अवक्रम अकुटिलम।
आदित्य प्रकाशवत नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम चेतः। तो जो अकुटिल चेतना वाला है, ये शब्दार्थ हुआ अकुटिल चेतना वाला है। चेतः का अर्थ है विज्ञानम। विज्ञान माने चेतना, समझे आप। अब देखो, बुद्धि में जो चेतना है, बुद्धि में जो विज्ञान है, वो अज नहीं है। पहले तो पहला लक्षण वहाँ नहीं घटता। वो क्षण क्षण में जन्म ले रहा है और क्षण क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। दूसरे, वो अवक्र नहीं है, टेढ़ा नहीं है। क्यों टेढ़ा नहीं है? टेढ़ा का मतलब क्या हुआ? कुटिल माने क्या? साधारण अर्थ क्या करेंगे कुटिल का? माने जो एक रस नहीं रह पाता है ना। कुटिल माने टेढ़ा हो जाना, एक जैसा नहीं रहना, किसी के साथ कोई बात करी उस पर टिके नहीं रहना। ये अंदर बाहर का भेद हो, आज कल में भेद हो, प्रसंग आने पर बदल जाए, उसी को बोलते हैं कुटिल है। तो जो एक रसता का जहाँ अभाव है उसको बोलते हैं कुटिलता। यह व्यक्ति कुटिल है अथवा ये स्वभाव कुटिल है, इसका अभिप्राय है कि यहाँ पर एक रसता नहीं है। तो अकुटिल का अर्थ क्या हुआ? एक रसता। ये प्रमाण वचन है ना, तो इनका अभिप्राय देखना पड़ेगा। एक रसता। तो अब बुद्धि वृत्ति में जो विज्ञान है, जिसको बौद्धों ने आत्मा कहा, बुद्धि वृत्ति में जो विज्ञान है वो कुटिल है और जन्म लेने वाला है। इस संदर्भ में विचार करें, क्योंकि विज्ञान का ही दो लक्षण किया है श्रुति ने, अजस्य अवकृत चेतसः। ये प्रमाण है, इनको सावधानी से देखना चाहिए। इन दोनों वचनों को देखने से जो बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद है उसका विरोध होता है, उसका निषेध होता है। अगर हमारी भी बुद्धि में ध्यान आदि करते समय, मनन करते समय ऐसा लगने लगे कि कूटस्थ विज्ञान तो मानो नहीं है, एक प्रवाही विज्ञान ही है, ऐसा लग सकता है। विज्ञान का अभाव नहीं है, लेकिन वह विज्ञान प्रवाही है, क्षण क्षण जन्म लेता है, क्षण क्षण मरता है। तो विज्ञान का यही स्वरूप है। अगर मानव बुद्धि में ये बात आने लगे, कभी आने लगे साधना के किसी क्षण में, तो ये प्रमाण वचन चित्त में जागृत होना चाहिए कि श्रुति ने विज्ञान का यह स्वरूप बिल्कुल नहीं माना है। श्रुति ने कहा चेतसः माने विज्ञान, लेकिन वो विज्ञान है कैसा? आज है पहली बात, तो क्षणिक विज्ञानवाद का निषेध हो गया। और अवक्र चेतसः, अवक्र का अर्थ हुआ जो बुद्धि का विज्ञान है वो बार बार अपना रस बदलता है। चूंकि वो विषयाकार होता है, विषय रूप लेता रहता है, इसलिए वो कभी तो घटाकार है, फिर कभी पटाकार है, कभी मनुष्याकार है, कभी वृक्षाकार है। तो बुद्धि के विज्ञान में जो एक रसता का अभाव है, वृत्ति के विज्ञान में जो एक रसता का अभाव है, वही उसकी कुटिलता है। और साक्षी के विज्ञान में जो नित्य एक रसता है, यही इसकी
अकुटिलता है, ये मर्म हुआ। तो अकौटिल्य क्या है? बोले अकौटिल्य है एक रस्ता। देखिए भाष्यकार को देखिए, बोलते हैं अवक्र चेतसः मने अवक्रम अकुटिलम। अकुटिलम माने क्या? तो बोलते हैं नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम। ध्यान से देखना, चेतना की एक रूपता, एक रसता, नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम। दृष्टांत क्या दिया? आदित्य प्रकाशवत। ये दृष्टांत है आदित्य प्रकाशवत। मानो दीपक का प्रकाश अगर हम लें तो वो एक रस नहीं है। ये इसलिए बौद्धों के जो क्षणिक विज्ञानवाद में दृष्टांत दिया जाता है दीपक की लौ का, बार बार क्षण प्रध्वंसी है, क्षण क्षण जन्म लेता है, क्षण क्षण वहाँ नष्ट हो रहा है, प्रध्वंस को प्राप्त हो रहा है। दीपक जलता है, बुझ जाता है। उससे विलक्षण ये दृष्टांत है। माने बौद्धों से ही मानो भगवान भाष्यकार बात कर रहे हों कि तुमने जो विज्ञान को दीप शिखा की तरह स्वीकार किया है वो सही स्वीकृति नहीं है। सही स्वीकृति क्या है कि विज्ञान सूर्य प्रकाश की तरह अखंड एकरस निर्विशेष है। जो सूर्य देव का प्रकाश है उसमें कोई आकार नहीं। सूर्य देव का जो प्रकाश है वो एक स्थानी नहीं है। सूर्य देव के प्रकाश में कोई क्षण भंगुरता, क्षण प्रध्वंसिता नहीं है। कैसा है वो? नित्यम एव, एव शब्द पे ध्यान दें, नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम। देखो स्वभाव की कुटिलता अलग है, व्यवहार की कुटिलता अलग है, अंतःकरण की कुटिलता अलग है, और चेतना है ना। अब यहाँ कुटिल शब्द का अर्थ करना पड़ेगा ना। चेतना की अकुटिलता अथवा चेतना की कुटिलता ये अलग ही चीज है। चेतना को कुटिल कहने का अभिप्राय है कि चेतना में एक रसता को, एक रूपता को अस्वीकार किया जा रहा है। ये बौद्धों ने ये कहा कि चेतना क्षण प्रध्वंसी होने के नाते और बार 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 विषयाकार रूप में परिणमित होने के नाते चेतना कभी भी एक रस नहीं रह सकती। जबकि प्रमाण वचन ये है कि चेतना कभी भी क्षणिक नहीं हो सकती, अज है, और चेतना कभी भी कुटिल नहीं हो सकती, वह नित्य एक रूप में अवस्थित है। ये देखो, मानव की श्रुति ने साधक के इस संभावित भ्रम को, जो भ्रम संभव था, पॉसिबल था कि शायद ये भ्रम हो जाए साधक को कभी, इस संभावित भ्रम के निवारण के लिए ये दो लक्षण किया, अजस्य अवक्र चेतसः। इसलिए जो कृतज्ञ साधक है वो इतना भारी होता है, क्योंकि मानो आप न्याय से, तर्क से चेतना को कूटस्थ रूप में सिद्ध भी कर दो तो भी वो संतोष नहीं होता, क्योंकि कोई प्रमाण वचन चाहिए। तो तर्क से मानो हमने कोई बात सिद्ध भी कर ली, तब भी जो
भीतर अनुभव होता है वो यही होता है कि अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति इसका अनुमोदन कर देता तो कंफर्म हो जाता। कई बार कोई बात हम लोगों के मन में सूझती है लेकिन बोलने का साहस नहीं होता। क्यों? उसका समर्थक वाक्य हमारे पास नहीं है। श्रुति में जब तक कोई उस पर समर्थन लग जाए तो फिर आप निश्चिंत हो गए। ये तो अजस्या वक्र चेतसा, वो सुंदर लक्षण है। बोलते हैं नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम चेतः विज्ञानम अस्य, बहुब्रीहि समास किया है, विज्ञानम अस्य उसको क्या बोलेंगे? इति अवक्र चेताः, ये प्रथमा विभक्ति ये है, अवक्र चेताः। षष्ठी बनाएंगे तो अवक्र चेतसः। ये समास सीखने की आपको बहुत ज़रूरत है, उसी से अर्थ बार बार खुलता है। और समास में दक्षता ना हो तो अर्थ खोलने में दिक्कत होती है। बोलते हैं, अब मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ये काफ़ी लंबा विग्रह किया है भाष्यकार ने समझाते हुए। अवक्र चेतसः अवक्रम अकुटिलम, पहले अवक्र का अभिप्राय बता रहे हैं दृष्टांत सहित। अवक्रम अकुटिलम आदित्य प्रकाशवत नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम चेतः। अब ये चेतः जो है श्रुति का शब्द है, अवक्र चेतसः है ना, तो अवक्रम की व्याख्या हो गई, अब चेतः की व्याख्या करते हैं। चेतः विज्ञानम अस्य, चूंकि षष्ठी में प्रयोग है श्रुति में इसलिए उसकी षष्ठी बना के बताते हैं। विज्ञानम अस्य इति अवक्र चेताः तस्य अवक्र चेतसः। कौन है वो? ये अजन्मा, ये एक रस चेतना, ये अजन्मा एक रस चेतना कौन है? बोले ब्रह्म है। ये राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः, इस नगर में जो राजा की जगह बैठा हुआ है उसका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मण भी षष्ठी है। तो ब्रह्मणः राजस्थानीयस्य अजस्य अवक्र चेतसः एकादशम पुरम, एकादश द्वारम पुरम, ये स्थिति है साधक। इसी नगर में एक अजन्मा निवास करता है, पहचानो इसको। इसी नगर में एक विज्ञान स्वभाव वाली वस्तु है, उसको पहचानो। इसी नगर में ऐसे विज्ञान स्वभाव वाली वस्तु है जिस विज्ञान में किसी प्रकार का कौटिल्य नहीं है, जिस विज्ञान में किसी प्रकार की क्षणभंगुरता नहीं है। एक रस, एक रूप, अव्यभिचारी विज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वभाव वाली एक वस्तु इस नगर में निवास करती है, उसका नाम है ब्रह्मा। ऐसा एक है। ये तो हो गया कथन। अब आगे क्या बोलते हैं? इसका ध्यान करो। ऐसा अगर आपने सुना, मान भी लिया तो वो लाभ नहीं होगा, थोड़ा लाभ जरूर होगा। लेकिन अब आदेश से देखो, यानी फलश्रुति दिखाते समय साधना का भी संकेत कर दिया। बोले यस्य इदं पुरम तम परमेश्वरम, जिसका ये नगर है उस परमेश्वर को पुरस्वामिनम अनुष्ठाय, श्रुति का शब्द है अनुष्ठाय, अनुष्ठाय न शोचति,
तो अनुष्ठान शब्द का अर्थ यहाँ पर है ध्यात्वा। ये बहुत ध्यान में रखना। कर्म के संबंध में अनुष्ठाय का अर्थ है करना। वेदो नित्यम अधीयताम तदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। आप पढ़ते हो सुअनुष्ठीयताम, उस कर्म को संपादन करो। लेकिन यहाँ जब तत्व का प्रसंग चल रहा है, आत्मा का प्रसंग चल रहा है, तब यहाँ अनुष्ठान शब्द का बिल्कुल भिन्न अर्थ है। अनुष्ठानम ध्यात्वा। किसी ने पूछा भाष्यकार से कि अनुष्ठान शब्द का अर्थ तो कर्म होता है, तो व्याख्या करते हैं ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम। ये अंडरलाइन कर लेना। ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम। आत्मा का अनुष्ठान माने उसमें कोई कर्म थोड़ो कर सकते हो आप, वो तो जैसा है एक रस है। सो ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम, लेकिन कैसा ध्यान? सम्यक विज्ञान पूर्वकम। यहां तक अंडरलाइन करना, सम्यक विज्ञान पूर्वकम। तो कई बार साधक लोगों को लगता है कि आत्मज्ञान आत्मनिष्ठा का संबंध पढ़ने पढ़ाने से क्या है। तो जो सिद्धि है, जो प्राप्ति है, वो तो कोई ऐसा अनुष्ठान किया जाए, कोई पुरस्चरण हो, कोई ध्यानानुष्ठान हो, अथवा कोई तंत्र की बात, माने कुछ करने वाली को, माने एकांत निविड़ में जाके। उदय अनिल ही बता रहे थे एक बार कि भाई ये पढ़ने पढ़ाने से परमात्मा थोड़ा मिलता है, ऐसा उनको आरंभ में लगता था। आई होप कि अब नहीं लगता होगा। हाँ भाई, आशा तो करनी ही चाहिए, आशा पर दुनिया टिकी। नहीं, अपरेंटली ये बात लगती ही है लोगों को। क्या कर रहे हो भाई? वेदांत पढ़ रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने का थोड़ो है। परमात्मा का जो प्रेमी है वो वो किताब लेके थोड़ो घूमता है। अच्छा, क्या लेके घूमता है फिर? क्या करना चाहिए? अब वो चाहे न बताया जाए, लेकिन ये है कि ग्रंथाध्ययन और एक एक पद का विचार, ये तो एक पढ़ाई हो गई। यूनिवर्सिटी में न पढ़ करके कहाँ पढ़ रहे हैं? गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। इससे परमात्मा का क्या लेना देना है? इसी से लेना देना है। बाकी जितने लोग लेना देना बताते हैं वो सब कर्म क्षेत्र में ही आता है। कम से कम इतनी बात आपको साफ होनी चाहिए। कर्मजन्य जो भी स्थिति होगी वो सब की सब दुनिया है, उसका कोई परमात्मा से लेना देना है ही नहीं। चाहे वो कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, कितना भी बड़ा पुरस्चरण हो, कितना भी बड़ा तंत्र हो, मिस्टिसिज्म हो, जो सिद्ध वस्तु है वो केवल जानी जाएगी, वो की नहीं जाएगी। जो साध्य है, यस, उसको करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि जो साध्य है वो करने से सिद्ध होगा और फिर कर्म क्षय होने पर नष्ट अवश्य होगा। इसलिए कम से कम वेदांत के साधक को तो कम से कम इतना जानना ही चाहिए, नान्यः पंथा विद्यते यनाय। दुनिया के चाहे जितने मतांतर आपके सामने आवे, है ना, और इस विषय में विभ्रम कभी ना हो कि असल में साधन क्या है। इतनी तो स्पष्टता ही जानी चाहिए। ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम।
उस प्रभु पर निरंतर ध्यान रखना निष्ठा में हेतु बनता है। लेकिन जानेगी नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? तो इसलिए शब्द क्या लिखते हैं? सम्यक विज्ञान पूर्वकम। ये भाष्यकार का सौंदर्य है। एक एक शब्द में रास्ता खोल देते हैं। पहले सम्यक विज्ञान हो, इसी को हम बार बार बोलते हैं। ध्यान सुने हुए में, गुने हुए में, चुने हुए में होता है। ध्यान कांदिशिक नहीं हो सकता। कांदिशिक माने बिखरा हुआ किसी भी दिशा में, ना ना ना। सम्यक चुनाव हो, उसके बारे में सम्यक श्रवण हो, उसके बारे में सम्यक मनन हो, तब निश्चित अर्थ में मन का निवेश, ये ध्यान है। अनिश्चित अर्थ में मन का निवेश नहीं हो सकता। ये ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम। क्या बढ़िया वाक्य है ये। ऐसा करके न सोचती, क्या अभिप्राय हुआ? मतलब अच्छी तरह से श्रवण हो, अच्छी तरह से श्रवण हो। अच्छी तरह से श्रवण का क्या अभिप्राय करेंगे? ठीक है। हाँ, और संशय विपर्य रहित। संशय शब्द मनन से जुड़ता है। निश्चय कर सकते हैं, निश्चय पर्यंत है। हाँ, वो तो श्रवण के साधन हुए। माने जब तक अध्यवसाय न हो जाए, निश्चय न हो जाए। श्रवण का यही लक्षण किया गया है कि जब यह प्रमा बन जाए कि सारे मोक्ष शास्त्रों का तात्पर्य केवल आत्मा को ब्रह्म बताने में है, श्रुति का और कोई तात्पर्य नहीं है, जब यह निश्चय हो जाए तब समझना चाहिए कि श्रवण पूरा हो गया। ये पंचदशी में श्रवण की परिभाषा है। श्रवण पूरा हुआ माने यह पूरी तरह से निर्भ्रांत निश्चय हो गया कि शास्त्रों का और कोई अभिप्राय दिखाई ही नहीं देता, चाहे वो ब्रह्मसूत्र हो, चाहे वो श्रुति हो, चाहे भगवत गीता हो। मोक्ष शास्त्र जितने हैं उन सभी का अभिप्राय, पूरे वेद का यही अभिप्राय है। इसको श्रवण बोलते। सम्यक विज्ञान पूर्वकम तम सर्व ऐषणा विनिर्मुक्तम सन्न समम सर्वभूतस्थम ध्यात्वा न शोचति। तम मने तम आत्मानम, उस आत्मा को। कैसा है वो आत्मा? सम्यक विज्ञान क्या हुआ? कैसा है वो आत्मा? बोलते हैं समम सर्वभूतस्थम। ये वो सम है सभी में और सभी भूतों में स्थित है, सभी भूतों का जीवन है, सभी भूतों का अधिष्ठान है। भूत मात्र जिसकी सत्ता से सदरूप में प्रतीत हो रहे हैं, वह अधिष्ठान आत्मा है। समम सर्वभूतस्थम ध्यात्वा। कैसे ध्यात्वा? उसके लिए एक छोटा सा टिप देते हैं। सर्व ऐषणा विनिर्मुक्त सन्न ध्यात्वा। ध्यान करने वाले को ऐषणा विनिर्मुक्त होना चाहिए।
एक टिप है देखो, तो 2 टिप दे दी ध्यान करने के लिए। एक तो ध्यान के पूर्व में क्या चाहिए आपको? सम्यक विज्ञानम। और ध्यान करते समय क्या अधिकार होना चाहिए? हाँ, सर्व ऐषणा विनिर्मुक्त सन्न, सन्न माने होकर, ऐषणा विनिर्मुक्त होकर ध्यात्वा। ये स्वाभाविक है, लोकेषणा के पीछे कोई पड़ा हो और ध्यान करे ऐसा देख तो सोचना बड़ा मुश्किल है। वित्तेषणा के पीछे मन भागता हो, पुत्रेषणा के पीछे मन भागता हो, तो वर्ण ही नहीं हो सकता। वर्ण तो फिर यश का किया, वर्ण तो परिवार का किया, वर्ण तो फिर वित्त का किया, ऐसे नहीं। सर्व ऐषणा विनिर्मुक्त का अभिप्राय क्या हुआ? एक तो ध्यान के समय में चित्त को भटकाने वाली कोई चीज नहीं रही, ऐषणा ही है जो चित्त को भटका देती है। आदमी साधक ध्यान कर रहा है और चित्त को भटका दिया उसने, मन में कोई चीज आ गई, होगी वो आ गई, ये आ गई। ध्यान से देखें तो कोई न कोई इन तीनों ऐषणाओं में से कोई न कोई ऐषणा होती है। दूसरा, ऐषणात्रय का त्याग आत्मेषणा के कारण ही होता है। जब तक आत्मा का वर्ण न होवे तब तक दूसरी चीजों का त्याग क्यों करेगा व्यक्ति? त्याग की घटना ही नहीं घटेगी। तो ऐषणा विनिर्मुक्त का अभिप्राय हुआ आत्मा का वर्ण करके ये, और ऐषणा विनिर्मुक्त का अभिप्राय हुआ आत्मा का ही वर्ण करके, ही भी लगाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि कई बार वर्ण में ये दरमियानी स्थिति बीच में बनी रहती है। लोकेषणा भी चल रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने आत्मा का वर्ण ही नहीं किया। आत्मा का वर्ण भी है, लेकिन तो यशस्वी होने में क्या फर्क पड़ता है? वो भी, उसका भी स्वाद लेने में क्या दिक्कत है? हाँ, एक तरफ आत्मा का वर्ण भी है, दूसरी तरफ पुत्रेषणा वित्तेषणा भी स्वीकार्य है। तो इसका अभिप्राय थोड़ा सा ये निकलता है कि वर्ण में वो दृढ़ता, वर्ण में वो तीव्रता नहीं है, मंद वर्ण है, टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है। इतना ही नहीं, इट हैज नॉट बिकम द ओनली प्रायोरिटी। मेनी प्रायोरिटीज आर देयर, उसमें भी एक स्थिति आती है जिसको आप कहते हैं टॉप प्रायोरिटी, और एक तीव्रतम स्थिति तब आती है जब ये व्यक्ति के चित्त में आ जाए कि दिस इज द ओनली प्रायोरिटी। टॉप ही नहीं तो ओनली, गौण भी कोई है ही नहीं बस। तो जब वर्ण की ये दशा बनती है तब उसको बोलते हैं सर्व ऐषणा विनिर्मुक्त सन्न ध्यात्वा। चित्त की ऐसी दशा का संपादन करके, वर्ण की ऐसी दशा का संपादन करके फिर ध्यात्वा। ऐसा अगर कर पाता है कोई साधक तो न सोचती, फलश्रुति सामने है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि यदि शोक नहीं जा रहा है, माने वो लाभ जो श्रुति ने बताया है, अगर वो लाभ हमारे सामने नहीं आ रहा है तो इन चीजों को देखना चाहिए। सम्यक विज्ञान हुआ क्या, ध्यान हो रहा है क्या,
और ध्यान में ऐषणा त्रय की स्थिति क्या है। मैंने हम लोगों की क्या बनती है बात, वी सडनली ब्लेम द फलश्रुति। ऐसे लिखा है, महिमा मंडन किया गया है, एग्जेजरेशन है, ग्लोरिफिकेशन है, वी कैन से लाइक दिस। क्यों भाई, क्यों ऐसा कह रहे हो? श्रुति ने कहा तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे सामने वो लाभ आया नहीं। आपके सामने लाभ नहीं आया तो उसका हेतु होगा कोई। यहां तो 3 हेतु तो स्पष्ट ही हैं। ध्यात्वा बोले वो तो मैं कभी नहीं करता, वेरी गुड। लाभ वो तो आ जाना चाहिए था अब तक। ये अब इसमें किसको दोष दोगे आप? अच्छा, अध्यात्म में बैठता तो रोज हूं थोड़ा सा, सम्यक विज्ञान पूर्वकम वो एरिया है देखने वाली। और फिर तीसरा भाष्यकार ने एक सावधानी बताई, ऐषणात्रय, लोकेषणा बहुत है। फिर ध्यात्वा, किसका ध्यात्वा? लोकेषणा पूरी है तो ध्यान किसका करते हैं? ये कैसे बनेगा? इसको टीवी में देते तो ज्यादा अच्छा था। हमारे एक साधक मित्र सदगृहस्थ हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि जब से मैं ध्यान करने लगा हूं तब से हमारा व्यापार बढ़ गया। हमने कहा व्यापार बढ़ गया? किसी शास्त्र में मैंने ये पढ़ा नहीं था कि ध्यान का ये भी फल होता है। नहीं तो मैं अब तक कितना बताता लोगों को, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे बढ़ गया भाई? बोले जब ध्यान करता हूं तो कई विचार आते हैं, आइडियाज आती हैं, और कई जो भूली बातें हैं एकदम से याद आती हैं, तो मैं रोक नहीं पाता स्वामी जी। मैं कॉपी और कलम लेके सामने फिर ध्यान करता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ उसको। जो उस समय के विचार आते हैं, मन शांत है तो उस समय जो विचार आते हैं वो बड़े कामयाब निकलते हैं भाई। तो मेरा बिजनेस बढ़ गया तब से। धन्यवाद देना चाहते थे असल में हमको। तो अब क्या कहा जाए। अब उनके ध्यान को भटकाया किसने? ये देखो, मार्मिक शब्द है ना। अब चूंकि उनको चाहिए कुछ और, वर्ण किसी और का है, तो ध्यान ने उसी दिशा में आपकी मदद कर दी, बात खत्म हुई। तो सर्व ऐषणा विनिर्मुक्त सन, ये अनुष्ठान शब्द का पूरा अर्थ ये बना। अनुष्ठान का अभिप्राय हुआ सम्यक ज्ञान हो, ध्यान नियमित हो और आत्मा का संपूर्ण वर्ण हो। बस ये अर्थ हुआ किस शब्द का? अनुष्ठाय। अनुष्ठाय न शोचति। ऐसा अनुष्ठान करने वाला जो महापुरुष है, साधक है, न शोचति, वो शोक नहीं करता। तद्विज्ञानात्, क्यों शोक नहीं करता? तद्विज्ञानात्, उस परम वस्तु के विज्ञान से अभय प्राप्ते है, अभय की प्राप्ति हो जाने के कारण अभय प्राप्ते है। भाष्यकार क्या लिखते हैं? शोकावसरा भावात, शोक के अवसर का ही अभाव हो गया। कुतो भय इच्छा,
तो भय का दर्शन कैसे होगा? ईक्षा, ईक्षा माने दर्शन, ईक्षण। ये कुतो भय इच्छा, भय का दर्शन ही नहीं होता उसको, भय उनको दिखाई नहीं देता। ऐसा जो कोई धन्यभागी, कोई महापुरुष है, उसकी स्थिति क्या है? यही मुक्त है वो। अब देखो इस मंत्र में एक विशेष सिद्धांत प्रकट हुआ है। क्या सिद्धांत है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का सिद्धांत। ये वेदांत में ही अपना एक विशिष्ट सिद्धांत है। सभी दर्शनों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। प्रायः दर्शनों ने विदेह मुक्ति को ही मुक्ति के रूप में स्वीकार किया, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, अथवा भक्ति हो। भक्ति में मुक्ति का अभिप्राय है परमात्मा के लोक में जाना, सायुज्य मुक्ति अथवा सालोक्य अथवा सारोप्य, जो भी है। उस जितनी भी मुक्तियां हैं वो सब की सब देह छूटने के बाद प्राप्त होती हैं। वेदांत का ही ये विशिष्ट सिद्धांत है कि जीवन्नेव मुक्ता। तो यहाँ श्रुति ने अपने स्वयं अपने मुख से कह दिया, पहले ही वो विमुक्त है और बाद में विमुक्त होता है। क्या शब्द लिखती हैं? विमुक्तश्च विमुच्यते। तो विमुक्त माने जीवन मुक्त, विमुच्यते माने विदेह मुक्तिर्भविष्यति। ये भाष्यकार लिखते हैं इस पर। इहैव विमुक्तः, यहीं पर जीवित रहते ही मुक्त है। इहैव विमुक्तो भवति, बोले यहीं पर मुक्त हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? किससे मुक्त होता है? मुक्त माने छूटना, मुक्त माने कोई पाना नहीं। मुक्ति शब्द का अभिप्राय किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं है। शब्द का अर्थ, मुक्ति शब्द का अर्थ है छूट जाना। किससे? बोलते हैं अविद्या कृत काम कर्म बंधन ही। ये बड़ा सुंदर वाक्य बनाया है, भाष्य में रमण होता है। क्योंकि बंधन जो है वो या तो किसी को कर्म समझ में आता है या फिर कामना समझ में आती है। अविद्या को बंधन रूप से समझने वाले ही नहीं है। बंधन का स्वाद क्या होता है? दुख। ध्यान रखना, बंधन तभी लगेगा जब वो दुख दे, और इसीलिए हम उससे छूटना चाहेंगे। यदि बंधन में दुख नाम का स्वाद न हो तो कोई छूटना भी नहीं चाहता। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपकी बुद्धि पूछे कि बंधन का स्वरूप क्या है, बोले दुखदाई। सीधा उत्तर है, बंधन माने हम उसी चीज से छूटना चाहेंगे जो चीज हमको तकलीफ देती है। बिल्कुल लौकिक लोग तो परिस्थिति को बंधन समझते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को बंधन समझते हैं, उसी से छूटना चाहते हैं। लेकिन उनका तो उल्लेख ही नहीं किया भाष्यकार ने। जो विचारक श्रेणी में हैं वो कर्म को बंधन समझते हैं या फिर कामना को समझते हैं। तो काम कर्म बंधन ही ये। लेकिन जो असली विचारक हैं वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये काम कर्म दोनों अविद्याकृत हैं। अविद्या चूंकि अव्यक्त रूपिणी है, इसलिए उसमें बंधन का जो स्वरूप है, अभी मैंने कहा बंधन का स्वरूप क्या? दुखदायी होना। वो अविद्या में किसी को दिखता नहीं, क्योंकि अविद्या प्रत्यक्ष नहीं है। अविद्या कैसी? अव्यक्त। इसलिए ब्लेम हमेशा जाएगा कर्म के ऊपर या कामना के ऊपर।
भगवान बुद्ध ने तृष्णा को ही बार बार कहा कि ये दुख का कारण बनती है। कुछ लोगों ने कर्म को कहा, लेकिन भाष्यकार क्या बोलते हैं, यह एव अविद्याकृत, बोले ये मूल को नहीं छोड़ना है, असली तो कारण वो है। अविद्याकृत काम कर्म बंधन ही विमुक्तो भवति। अगर ये काम कर्म अविद्याकृत नहीं होते तो इन बंधनों की निवृत्ति अनुष्ठान से कभी नहीं होती। रिलेशन देखना, श्रुति ने कहा अनुष्ठाय न शोचति, अनुष्ठान मात्र से शोक का निवारण होता है। ध्यात्वा न शोचति, सम्यक विज्ञान पूर्वकम ध्यात्वा न शोचति, ऐषणात्रय विमुक्ता सन्न ध्यात्वा न शोचति। इस शोक निवारण की सामर्थ्य इस अनुष्ठान में, इस पर्टिकुलर अनुष्ठान में इसीलिए है क्योंकि शोक का हेतु अविद्या के अलावा कोई नहीं है। तो जो मूल हेतु है उसी का निवारण हो जाता है। इस अनुष्ठान को हम सब लोगों को करना है। एक ही अनुष्ठान करना है पूरे जीवन में। कोई सतचंडी यज्ञ करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई बहुत जरूरत नहीं है। सहस्र चंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं दुनिया में। श्रुति ने भी एक अनुष्ठान बताया है, बोले बस ये अनुष्ठान करते रहो जब तक पूर्ण निष्ठा न हो जाए। और उसके साधन बता दिए। क्या साधन है भाई? दो हैं, सम्यक विज्ञान पूर्वकम सर्वैषणा विनिर्मुक्ता सन। बस ये अनुष्ठान करो, इधर उधर कोई वृत्ति ले जानी नहीं है। ले जाने का मतलब है ऐषणा कहीं न कहीं भटका रही है। एकम एव अनुष्ठानम कर्तव्यम तस्य फलम शोक निवारणम न शोचति। कब? इहैव अविद्याकृत काम कर्म बंधन ही विमुक्तो भवति, विमुक्तश्च सन विमुच्यते, और मुक्त रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। बोले ये क्या वाक्य हुआ? मुक्त होते हुए ही मुक्त हो जाता है क्या? मुक्त है तो हो गया। अब मुक्त होते हुए मुक्त हो जाता है क्या मतलब है? भाष्यकार बोलते हैं पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थ। ये जो साधारण लोगों को लगता रहता है कि शरीर ग्रहण करना ही एक तरह का बंधन है, बार बार शरीर में आना एक तरह का बंधन है, तो वो तुम्हारी वाली मुक्ति भी उसको मिल जाती है। तुम्हारी वाली माने शरीर उसको फिर नहीं मिलता। शरीर को ग्रहण करना बंधन है, इस बात में भी सार है। क्योंकि देह ग्रहण होते ही देह के सारे विकारों को व्यक्ति को ग्रहण करना पड़ता है, और फिर भोगायतन होने के नाते जितने भी भोग हैं उनके साथ व्यक्ति बंध जाता है। अगर देह धारण न हो तो कोई भी भोग आपको भोग दे ही नहीं सकता। सारे भोगों का आश्रय बनता है ये शरीर, बस ये है। इसलिए कभी इस तरह की बात कही जाती है कि देह ग्रहण करना मानो साक्षात बंधन है।
और देह न ग्रहण करना मानो साक्षात मुक्ति है। ये अगर देह ग्रहण करना बंधन है, हाँ, तो देह ग्रहण न करना मुक्ति हो गई। तो ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन उस कहने वाले को ये मालूम है कि असल में अविद्या की निवृत्ति मुक्ति है। बाकी तो परिणाम है, बाकी तो क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। विमुक्तश्च विमुच्यते, विमुक्त सन विमुच्यते पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थः। इसलिए साधक इसका अनुष्ठान करो, इस पुरस स्वामी के ऊपर अनुष्ठान करो। ये नगर स्वामी जो है उसका अनुष्ठान करो। कहाँ रहता है वो, ये तो फजीहत है। अभी कहा कि एक पूर्व में रहता है, अब कहते हैं सर्व में रहता है। ये अगली श्रुति में पढ़ लेता हूँ। हम सशुचिष्रत वसुरंतरिक्षसत होता वेदिषत अतिथिर्दुरोणशत नृषत वर्षत ऋतसत व्योमसत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतं बृहत् हंसः शुचिसत् वसुरंतरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणशत् नृषत वरसत ऋतसत व्योमसत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रुजा ऋतं बृहत् सतुनैक शरीर पुरवर्ती एव आत्मा किं तर्हि सर्वपुरवर्ती कथं हंसो हन्ति गच्छतीति शुचिसत् शुचौ दिव्यादित्यात्मना सीदतीति वसुर्वासयति सर्वानिति वाय्वात्मनान्तरिक्षे सीदतीति अंतरिक्षसत् होताग्निः अग्निर्वै होतेति श्रुतेः वेद्यां पृथिव्यां सीदतीति वेदिष्यत् इयं वेदि परोऽन्तः पृथिव्याः
इत्यादि मंत्रवर्णात् अतिथि सोमः सन् दुरोणे कलशे सीदतीति दुरोणसत् ब्राह्मणोतिथिरूपेण वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति नृशन्नृषु मनुष्येषु सीदतीति नृषत् वरसत् वरेषु देवेषु सीदतीति ऋतसत् ऋतं सत्यम् यज्ञो वास्तस्मिन् सीदतीति व्योमसत् व्योम्नि आकाशे सीदतीति व्योमसत् अब्जा अप्सु शङ्खशुक्तिमकरादिरूपेण जायत इति गोजा गविपृथिव्यां व्रीहियवादिरूपेण जायत इति ऋतजा यज्ञाङ्गरूपेण जायत इति अद्रिजाः पर्वतेभ्यो नद्यादिरूपेण जायत इति सर्वात्मापि सन् ऋतम् अवितथः स्वभाव एव बृहन् महान् सर्वकारणत्वात् यदाप्यादित्य एव मन्त्रेणोच्यते तदापि अस्यात्मस्वरूपत्वम् आदित्यस्याङ्गी कृतत्वात् ब्राह्मणव्याख्यानेऽप्यविरोधः सर्वव्याप्येकैवात्मा जगतो नात्मभेद इति मन्त्रार्थः सर्वव्यापी एकैवात्मा जगतः न आत्मभेदः इति मंत्रार्थः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति
हरि